हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका यह पार्ट 1 है और भी आगे पार्ट आएंगे, पार्ट 2, 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आवेश क्या है। आवेश चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो आपको आवेश के बारे में पहले जानना होगा। तो देखिए क्या है, आवेश पदार्थ के सूक्ष्म कणों का वह मौलिक गुण है जो विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, किसी बुक में दिया हुआ रहता है इसे बड़ी क्यू से सूचित किया जाता है, तो कहीं छोटी क्यू दिया हुआ होता है। तो देखिए, आवेश के समूह को सूचित करने के लिए बड़ी क्यू का उपयोग करते हैं और एक पार्टिकुलर आवेश को सूचित करने के लिए छोटी क्यू का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। आवेश का मात्रक क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है कूलाम, बी में है ओम, ऑप्शन सी में है वोल्ट, ऑप्शन डी में है न्यूटन। तो आपको पता होगा आवेश का जो होता है एसआई मात्रक या मात्रक बोले तो कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईएसयू, ईएमयू, अर्ग, ए तथा बी दोनों। तो आवेश का मात्रक ईएसयू भी होता है और ईएमयू भी होता है। ईएसयू का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएमयू का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलाम बराबर कितना ईएसयू होता है। तो एक कूलाम बराबर होता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ 3 × 10⁹, 9 × 10⁹। ऑप्शन सी में है 8.85 × 10⁻⁻12। तो देखिए एक कूलाम में आवेश जो होता है ईएसयू 3 × 10⁹ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है। आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 4.78 × 10⁻⁻10। ऑप्शन बी में है +1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन सी में 2.99 × 10⁻⁹। ऑप्शन डी में दिया हुआ है -1.6 × 10⁻⁻19। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखिए कूलाम पर केजी है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो ऑप्शन ए में है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलाम पर केजी। ऑप्शन बी में 1.8 × 10⁻⁻19 कूलाम पर केजी। ऑप्शन सी में है 1.9 × 10⁻⁻19 कूलाम पर केजी। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलाम पर केजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ 4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के, पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, जो आप लोगों को पता होगा। धन आवेश उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और ऋण आवेश उत्पन्न होता है जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको भी पता होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन बी +1.6 × 10⁻⁻19 और ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर जो भी होता है इतना ही परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है,
ये प्रोटॉन पर होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो यही हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब फोटोन का आवेश कितना होता है, फोटोन का आवेश कितना होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन बी में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सी में 0 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन का जो आवेश होता है रेस्ट मास 0 होता है। आशा करते हैं आपको भी पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं या पॉजिटिव करते हैं, या देखिए पहले सबसे पहले है कि आवेश हम किसी वस्तु पर देते तो उसके सरफेस पर जमा होता है। तो देखिए जब देखिए अब इसमें रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि देखिए प्लस प्लस में भी रिपल्सन होता है, इसलिए इसका आकार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है त्रिज्या तो बढ़ना ही है। अब देखिए इसको पॉजिटिव किए तो भी बढ़ रहा है, अब देखिए निगेटिव करते हैं। अब देखिए इस पर हम निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, इसलिए दोनों ही स्थिति में जो होगा साबुन के बुलबुले का आकार तो हमेशा बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आकार बढ़ता है, यानी कि त्रिज्या बढ़ती है। अब चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन से इस पार्ट का देखिए क्या दिया हुआ है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जब किसी साबुन के बुलबुले को हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो जो होगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से जो होता है पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो मास हम पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके आ रहा है, चार्ज भी लेके आ रहा है, तो मास तो ऑटोमेटिक है घटना है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज किया, अब देखिए निगेटिव चार्ज करते हैं तो क्या होता है। तो निगेटिव चार्ज करने पर इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके आता है और इसको देता है, जिससे कि निगेटिव होता है, लेकिन इसके साथ जो मास आता है, इसलिए उस स्थिति में इसका मास बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो यह है, मतलब बढ़ भी सकता है इसका मास और घट भी सकता है, स्थिति निर्भर करता है हम क्या रखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।